आपका संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मुझे ये था कि मैं बचपन से शौक रखता था कि मुझे ना कैमरे के सामने कुछ करना है। मेरे दादाजी नहीं मानते थे इस चीज़ को। वो मुझे, क्योंकि हम सुनियार हैं, तो मुझे वो सुनियार बनाना चाहते थे, पर मेरा मन था नहीं। मैं तो शुरू से एक्टिंग और गाने में शौक रखता था। वकील बनाना चाहते थे, मैं लॉ भी नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा ना, मैं सुनियारों को काम सीख पाया। तो मुझे ये करना था। वो मुझे डांटते थे कि हमारे परिवार में ये नाच गाने वाला काम कोई नहीं करता है। मुझे तो करना था और मैंने 15 तारीख को कीर्तन किया। उस कीर्तन के बाद मैंने 2 टीवी सीरियल भी किए, मैंने फिल्में भी की, शॉर्ट फिल्म्स भी की, थिएटर भी करता रहा। और मैं बिलासपुर में बैठे बैठे जो मेरा सपना था टीवी के ऊपर आने का, वो मेरा माता रानी ने पूरा किया। फिर आप भजन और जर्नलिज्म को बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि न्यूज़ बनाने के लिए तो फील्ड में उतरना पड़ता है। रात को भजन करते हैं, दिन में फील्ड में उतर जाते हैं। स्टार्टिंग की वीडियो में हम आपकी कुछ अलग पर्सनैलिटी देखते थे। अब की अभिषेक सोनी जी की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। उसमें ना तो आपकी दाढ़ी थी, ना आपके बाल है। तो फिर ये एकदम से ग्रो कैसे हुआ? तो लोग ये पूछते थे लंबे बाल देख के कि ये लड़का है कि लड़की। आपको बोल रहा हूँ मैं अभिषेक हूँ मेरा नाम, वो जानबूझ के पूछते थे। तो धीरे धीरे मैंने दाढ़ी रखना शुरू किया। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया। आपको मैम की कैसे सपोर्ट रही है? आज आप किसी लड़की की शादी कोई भी पेरेंट्स करना चाहेगा तो पहले ये पूछते हैं ना लड़का क्या करता है। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं करता था। शादी के 1.5 साल बाद भी मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ भजन करता था। तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुम कितने पैसे कमाते हो। तो इससे बड़ा सपोर्ट क्या मिलेगा आपको कि आपकी धर्म पत्नी या उनके परिवार ने यही नहीं पूछा कि आपका इनकम सोर्स क्या है या आपने पैसे कैसे आज आप अपनी बेटी दे पाओगे। आज बोलते हैं सरकारी नौकरी वाला चाहिए तब लड़की देंगे। मेरे लिए तो ये बड़ा सपोर्ट है कि जैसे भी रहेंगे हम साथ रहेंगे, मिलके कमाएंगे, कोई बात नहीं। इस जर्नी में कोई स्ट्रगल नहीं रही आज तक आपकी? आप एक ही कपड़ा कई कई दिन पहनते हो, है ना, और लोग आपको ये बोलते हैं कि आपके पास कोई और कपड़ा नहीं है, तो बुरा लगता है। तो आज इस काबिल माता ने बनाया कि रोज कपड़े बदल लेते हैं। हिमाचल के लोक संगीत और हिमाचल की विरासत को अपने संगीत से बहुत आगे लेकर गए हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और सबसे खास बात, अपने भजन कीर्तन से उन्होंने आज के यूथ को इंस्पायर किया है और लोगों को अध्यात्म की तरफ उन्होंने मोड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलासपुर के ही रहने वाले अभिषेक सोनी जी की। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनके सारे संगीत के सफ़र के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में और कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी है। अभिषेक जी, वेलकम। जय माता दी जी। जय माता दी जी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ? संगीत का सफ़र बचपन से शुरू हो गया था। जहाँ पर हम पहले रहते थे, अभी दूसरी जगह रहते हैं। जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे बचपन से ही हम लोग देखते थे, कीर्तन होते थे। माताएं जो मोहल्ले की होती थी वो सब लोग कीर्तन करने बैठते थे। तो उनके देख कर मुझे लगता था कि मुझे भी करना चाहिए, तो मैं चला जाता था। फिर मुझे देखकर उन्होंने फिर मुझे बुलाना शुरू कर दिया कि उसको ज़रूर बुलाओ, तो मैं चला जाता था। बस गाते गाते ऐसे ही गाते रहे। फिर स्कूल पहुँचे तो हमारे संगीत के जो अध्यापक थे अनूप शर्मा जी, अभी वो प्रिंसिपल रिटायर हो गए, लेकिन उनसे फिर थोड़ा हमने सीखना शुरू किया स्कूल में। फिर उसके बाद कॉलेज गए। कॉलेज के बाद एक्टिंग का भी कीड़ा था तो एक्टिंग भी करते रहे, लेकिन ये संगीत साथ साथ चला रहा और आज भी संगीत साथ में है और मरते दम तक संगीत साथ ही रहेगा। क्या उम्र थी आपकी जब मतलब आपने स्टार्ट किया था? प्रोफेशनल जब मैंने भजन गाना शुरू किया तब। नहीं, प्रोफेशन तो चलो अभी आपने किया ना, जब बचपन से आपने बोला। आप ये रखो कि मैं 9-10 साल का था। ओके। 8-9 साल का होगा मैं जब। 9-10 साल से। हाँ। बिना सीखे बिना रियाज के आप ऐसे मतलब हाँ, भजन कीर्तन करते थे। ओके। तो उसके बाद उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। फिर आपने उसके बाद सीखा कहाँ से? स्कूल में। हमारे सीखा। जो अनूप शर्मा जी जो गुरुजी हमारे, उनसे ही हमने जो भी शिक्षा ली है उनसे ली है और उन्हीं का सिखाया हुआ आज भी हमारे साथ चल रहा है। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद आपने जर्नलिज्म का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरे को पता चलेगा कि आप जर्नलिस्ट भी थे। हाँ, नहीं था नहीं, मैं हूँ अभी भी। ओके। अभी भी चल रहा है। और ये सफ़र शुरू हुआ था 2011 में। 2011 में मैं देखता था कि जो जर्नलिज्म से जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी हैं हमारे बिलासपुर में, और उनको देखकर मुझे भी लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने 2011 में शुरू किया था विजय कुमार जी के साथ, हमारे बड़े भाई हैं। और उसके बाद फिर कुलभूषण जी हमारे बड़े भैया हैं, उनके साथ फिर अश्विनी पंडित जी। इस तरह से धीरे 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 आज मुझे 13-14-15 साल हो गए पत्रकारिता में।
मुझे ये था कि मैं बचपन से शौक़ रखता था कि मुझे ना कैमरे के सामने कुछ करना है, पर मुझे लगा कि मैं कैमरे के सामने पता नहीं कब कुछ कर पाऊँगा, तो मुझे लगा कैमरे के पीछे रहकर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो भी एक कारण था आने के लिए, जो मैंने ये पत्रकारिता शुरू की थी जी। तो मतलब किसी फ्रेंचाइजी के अंडर अभी भी काम कर रहे हो या आप अपना खुद का कोई चैनल चला रहे हो? नहीं, चैनल सिर्फ मेरा भजन का है और मुख्य रूप से मैं भजन करता हूँ जिसमें मुझे शांति मिलती है। लेकिन आज भी मैं दिव्य हिमाचल, हमारा हिमाचल का संस्थान है, और उसमें पिछले 2019 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक में। ओके, प्रिंट में नहीं। फिर आप भजन और जर्नलिज्म को बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि न्यूज़ बनाने के लिए तो फील्ड में उतरना पड़ता है। हाँ, फील्ड में भी जाते हैं, रात को भजन करते हैं, दिन में फील्ड में उतर जाते हैं। ओके, वो माता रानी की कृपा है जी, बस उसी की शक्ति जो मिलती है ना, उसी से सब कुछ हो पाता है। बाकी आपकी जो टीम है, जैसे जिस संस्थान में मैं काम कर रहा हूँ, उस संस्थान के लोग, आपके बॉस कैसे हैं, आपकी साथ वाली टीम कैसी है, वो बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि वो टीम ऐसी है जो मुझे कभी ऐसा फील होने ही नहीं देते कि मुझे कोई प्रेशर है या है, क्योंकि जब मैं नहीं होता वो कर लेते हैं, वरना मैं खुद करता हूँ। पर जितना आपको संगीत से आपको नाम मिला है उतना शायद आपको जर्नलिज्म के सफ़र में नहीं इतना लोग जानते होंगे। हाँ, बिलासपुर के लोग जरूर जानते होंगे आपको, जो देखते होंगे। इस साइड अगर पंजाब की साइड आ जाए तो उनको यही पता है कि जो अभिषेक सोनी जी वो एक सिंगर है जी। जब आप वहाँ पे जाते हो कोई भी न्यूज़ कवर करने के लिए, तो बोला नहीं कि आप तो भजन गाते हो, आप ये किस फील्ड में आ गए आप यहाँ पे? मुझे पहले नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सालों से मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ कवरेज के लिए। कुछ ऐसी बिलासपुर या उस बिलासपुर एरिया है हमारे पास, तो बिलासपुर में जब मैं कोई जनसभा कवर करने जाता हूँ, तो वहाँ पे जो ग्रामीण लोग आते हैं जो हमें सुनते हैं, तो वो फ़ोटो खिंचाना शुरू कर देते हैं। तो साथ के लोग बोलते हैं, यार आपका काम तो कुछ और है और आप इधर कहाँ आ गए। मैंने कहा, देखो मैं पत्रकारिता से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, और जिस संस्थान से जुड़ा हूँ ना वो मुझे छोड़ना चाहते हैं ना मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं वो भी करता हूँ, तो बैलेंस हो जाता है। वो जर्नलिज्म आपने अपने शौक से शुरू की थी या शौक से? प्रेशर से? ना, शौक से। शौक से शुरू किया था? शौक से शुरू किया था, फिर आके पता चला कि यहाँ पे प्रेशर भी होता है भाई। पर वो माता रानी की कृपा थी कि उन्होंने कुछ समय के बाद जो मेरा रास्ता जो है थोड़ा कहीं और मोड़ दिया और आज यहाँ पहुँचा दिया। बिल्कुल जी। बचपन से आपका क्या शौक था बनने का? एक्टर बनने का। वो आज भी है। अच्छा, एक्टर बनने का था। मैं बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक था। टीवी था नहीं हमारे पास पहले, और फिर टीवी आया तो फिर वो उसमें चैनल बड़े लिमिटेड आते थे, दूरदर्शन ही आता था। तो मुझे आज भी याद है ये बात, मैं आज कैमरे के सामने पहली बार कह रहा हूँ कि हम लोग, एक नाटक आता था पहले, सोनपरी करके, शाकालाका बूम बूम आता था, शक्तिमान आता था। तो कुछ चैनल देखने के लिए, वो इन सीरियल्स को देखने के लिए हम पड़ोस में जाते थे। हमारे पड़ोस में हमारे जो साथी थे उनके घर में कलर टीवी था, तो उनके घर जाके हम लोग ये नाटक देखते थे जाके उनके घर पे। 3 फील्ड में हो गए हो, एक आप सिंगिंग कर रहे हो, हाँ। एक आप जर्नलिज्म कर रहे हो, और तीसरा आपका शौक है एक्टर बनने का। अब तीनों में से आप ज़्यादा फोकस किस साइड कर रहे हो? फोकस मेरा भजन पे है। ओके। क्यों? अब मैं इसका आपको साथ साथ आपके क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूँ। मैंने जर्नलिज्म भी किया, मैंने एक्टिंग भी की, और मैं भजन भी कर रहा हूँ। जर्नलिज्म से मुझे अच्छा लगता था कि मुझे करना, मेरे अंदर क्रेज़ था। मैं रात को भी दौड़ जाता था, कोई खबर होती थी मैं रात को भी दौड़ता था। एक्टिंग के लिए मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं। 2-3 टीवी सीरियल हैं, जैसे स्टार प्लस है, कलर्स के लिए मैंने सीरियल किया हुआ है ना, और कुछ मूवीज़ की हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स की हैं। लेकिन वहाँ मेरा शौक़ पूरा होता था। भजन मुझे इसलिए ज़्यादा वो वहाँ टाइम देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मेरा जो मन है ना, उसकी मुझे शांति मिलती है, और लोगों के साथ मेरा अध्यात्म मिलन होता है, और उनके साथ मिलन होने के साथ मेरा मिलन परमात्मा के साथ होने के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। इसलिए मुझे शांति और जो असली आनंद है वो भजन करने में आता है, और वो कहीं भी नहीं है। संगीत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो भजन है उसका कोई तोड़ ही नहीं है जी। जो मैं संगीत के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि भजन करने में जो आत्म शांति का जो अनुभव होता है ना, वो कहीं नहीं हो सकता। अगर किसी दिन आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ आपका कोई परफॉर्मेंस है और दूसरी तरफ आपको कोई डायरेक्टर अप्रोच करे कि अभिषेक जी आज आपको हमने साइन कर लिया है, आज आपको फिल्म में ये किरदार निभाने के लिए पहुंचना है, और तीसरी तरफ कोई न्यूज़ आ जाए, तो तीनों में से पहली प्रेफरेंस आप किसको दोगे? भजन को। और ये मोमेंट हो चुका है मेरे साथ। ओके। ये बात तकरीबन आज से 10 साल पुरानी है, 15-16 की बात है। एक स्टार प्लस पे पहले आता था द लाफ्टर चैलेंज आता था, जिससे बहुत सारे कॉमेडियन निकले हैं। तो मुझे कॉमेडी करने का भी शौक था।
तो मैं करता था, स्टेज परफॉर्म करता था मैं। तो वहाँ क्या हुआ कि मैंने ऑडिशन दिया दिल्ली में लाफ्टर चैलेंज का। मेरे साथ मेरे दोस्त थे गोल्डी और लकी, वो दिल्ली रहते थे। लकी, गोल्डी मेरे साथ हिमाचल से गए थे वहाँ पे। वहाँ मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, अच्छा ऑडिशन हो गया। बोला आपका रिजल्ट बाद में आएगा। मैंने कहा ठीक है। तब मैंने भजन करना प्रोफेशनली थोड़ा शुरू कर दिया था। 12-13 में मैं प्रोफेशनली भजन करना शुरू कर दिया था। बिलासपुर में हमारे आदरणीय अविनाश कपूर जी थे। अब आपके इस क्वेश्चन से मुझे उनकी याद आ गई, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़ा हुआ एक ये इंसिडेंट है जो मैंने आपसे शेयर करूंगा मैं। वो चले गए, मेरे बहुत ही करीबी, मेरे जो छोटे भाई हैं निशांत कपूर, उनके पिताजी थे वो, और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है बिलासपुर में। बहुत जगह मेरे लिए वो पिता समान थे। और उन्होंने, मैं दिल्ली से वापस आया, एक भजन संध्या थी जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में होनी थी। वहाँ बिलासपुर में हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ होनी थी। और वो मुझे आज भी याद है, 15 अप्रैल या 15 मई का कोई डे था उनका जो फाइनल हुआ था। तो वो चर्चा चल रही थी। इन बीच मुझे फ़ोन आया मुंबई से कि हम इस प्रोडक्शन हाउस से बोले आपने ऑडिशन दिया था और आपको जो है सिलेक्शन हो गया अगले राउंड के लिए, और आप अब जो है मुंबई के लिए सिलेक्ट हुए हो। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गया। मैंने कहा देखो जी, मेरा तो सपना था, मुझे लगता है पूरा हो रहा है। साथ साथ ही वो भजन कीर्तन की भी अभी डेट फाइनल नहीं हुई थी, वो भी चल रहा था। तो उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता निकल गया। मुझे बोला था कि आपको प्रॉपर समय और जो कब आना है वो बता दिया जाएगा, वो नहीं बताया। तो जिस प्रोडक्शन हाउस से मुझे फ़ोन आया था, मैंने उन्हीं को वापस फ़ोन किया और मैंने बताया कि इस तरह से मुझे फ़ोन आया है। तो उन्होंने कहा कि लिस्ट तो बन गई है लेकिन आपका तो नाम नहीं है। मैंने कहा जी मुझे तो फ़ोन आया था। मैं थोड़ा उदास हुआ कि यार, पर मैंने गुरुजी से ये सीखा है कि कुछ ना मिले तो हारो मत। ज़रूरी नहीं आपको ये मिलना था, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा रखा हो। तो वो मन में सोचकर मैं एक दिन परेशान रहा, मैं छोड़ दिया। उसके साथ ही वो कीर्तन की डेट फाइनल हो गई। 15 तारीख, 15 अप्रैल थी कि 15 मई थी, मुझे याद नहीं है ठीक से, पर अप्रैल या थी 15, आज भी याद है। कीर्तन के लिए सब चीज़ें डन हो गई। हमारे साथ 2 जो बहनें थी वो बिलासपुर से ही, वो गाती थी, और एक मैं था। पोस्टर बन गए अविनाश जी ने, जिनको मैं प्यार से बाबा जी कहता था, उन्होंने पोस्टर वगैरह छपवा दिए और लग गए पोस्टर। 12 तारीख को मुझे मुंबई से फिर फ़ोन आता है कि हम फलाने प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे हैं और आपको 15 तारीख को मुंबई आना है, आपका अगला राउंड वहाँ पे है। जो आपका क्वेश्चन था उसी का ये आंसर है। और मैंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं कुछ देर के लिए। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने फ़ोन किया था, आपका वापस नहीं आया। बोला वो सब चीज़ें हैं, हमारे प्रोडक्शन हाउस में बहुत बड़ी टीम है, सबका अलग अलग काम है, सबके अपने 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 काम हैं, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने एक रात का समय लिया और मैंने ये सोचा कि अगर मैं मुंबई चला गया, सिलेक्ट हो गया अलग बात, नहीं हुआ तो वापस तो इधर ही आना है। और यहाँ मैं भजन कर रहा हूँ, धीरे मेरी पहचान बननी शुरू हुई है धीरे धीरे, और यहाँ से सब चीज़ें छप चुकी हैं, कंफर्म हो गया कीर्तन है 3 दिन बाद, मैं चला जाऊँ, मैं कैसे वापस आऊँगा। मैंने माता रानी का नाम लिया और मैंने 15 तारीख को कीर्तन किया। उस कीर्तन के बाद मैंने 2 टीवी सीरियल भी किए, मैंने फिल्में भी की, शॉर्ट फिल्म्स भी की, थिएटर भी करता रहा। और मैं बिलासपुर में बैठे बैठे जो मेरा सपना था टीवी के ऊपर आने का, वो मेरा माता रानी ने पूरा किया। तो आगे भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं पहले भजन ही करूँगा। इस सारे सफ़र में फैमिली की सपोर्ट कैसे रही आपको? फैमिली की सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा, मेरी सपोर्ट जो है मेरी दादी जी ने की है। आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गए हुए बहुत साल हो गए, लेकिन मेरी दादी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे परिवार के लिए। मेरे दादाजी नहीं मानते थे इस चीज़ को, वो मुझे, क्योंकि हम सुनियार हैं तो मुझे वो सुनियारी बनाना चाहते थे, पर मेरा मन था नहीं। मैं तो शुरू से एक्टिंग और गाने में शौक रखता था। तो फिर वो मुझे जैसे वो ये वकील बनाना चाहते थे, मैं लॉ भी नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं कर पाऊँगा, ना मैं सुनियारों का काम सीख पाया। तो मुझे ये करना था, वो मुझे डांटते थे कि हमारे परिवार में ये नाच गाने वाला काम कोई नहीं करता है, तो मुझे तो करना था। दादी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी बुआ जी, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी जो वाइफ हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं। मेरी बेटी है घर पे, वो जितने भजन मैं तैयार करता हूँ वो सब भजन मेरी बेटी 5 साल की बेटी उसको भी याद होते हैं। वैसे ही मेरे ससुराल वाले, मेरी सासू माँ और मेरी सासू माँ के मदर, मेरी वाइफ के नानी जी, वो भजन मैं, हम लोग उनके ससुराल भी चले जाते हैं या उनकी ननियाल चले तो भजन करते बैठते हैं। तो मुझे बहुत सपोर्ट जो है मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी चाची जी, छोटी चाची, बड़ी चाची, सब लोगों ने, मेरी सिस्टर ने, क्योंकि जो मेरी स्टार्टिंग के जो अगर वीडियो देखें आप
तो हारमोनियम के साथ जब मैं गाने बैठता था तो मेरी वाइफ, मेरी सासू माँ, मेरी चाची जी, मेरी मम्मी जी, मेरी बुआ जी, सब लोग, मेरी दादी जी भी है, एक दो भजन में मेरी दादी जी बैठे मेरे साथ जी। ओके। आपकी शादी मैंने सुना था कि आपकी शादी पहले नवरात्रे को हुई और आपके बेटी का जन्म जो धनतेरस वाले दिन हुआ। ये आपने कहाँ से सर्च ये किया बस मैंने आप पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ आपके साथ यहाँ पे। हाँ सही बात है। ये मेरी शादी 10 अक्टूबर 2018 को हुई है और मेरी बेटी का जन्म भी जो है 12 नवंबर को है। आने वाले दिनों में मेरी बेटी का जन्मदिन है। और ये सही बात है, इसलिए मैं माता रानी की कृपा मानता हूँ कि मेरे घर पे मेरी वाइफ आई हैं या मेरी बेटी आई हैं, वो माता रानी के आशीर्वाद से। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद कुछ लाइफ चेंज हुई बहुत, मेरी वाइफ के आने के बाद बहुत बदली है, उनके आने के बाद। लेकिन जो मेरी बेटी आई है पिछले 5 साल, अगर मैं अपने आप को 5 साल से पीछे ले जाऊं तो मैं कहीं और था, और आज 5 साल आने के बाद मुझे करना बहुत कुछ है अभी लाइफ में, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं आज 10-20 लोगों में भी अपनी पहचान बना पाया उस माता रानी के नाम से, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन बेटी के आने के बाद ही मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है, और ये सब कुछ जो है माता रानी का दिया हुआ है। मेरी बेटी भी माता रानी की दी हुई है। मैं तो ये बोलता हूँ कि माता रानी मेरे घर पे आई है और उसके आने पर मेरा जीवन बदल गया। आपकी फर्स्ट वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी थी। आपने फर्स्ट वीडियो जो आपकी डाली हुई है कॉमेडियन अभिषेक सोनी करके, हाँ। उसका टाइटल है, आपने बोला मैं एक्टर भी बनना चाहता था, उस पर आपने कॉमेडी के रिलेटेड भी आपने डाला हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक्टिंग के आने के लिए आप इंस्पायर कहाँ से होते, किसको देख के आपको बचपन में लगा था कि यार मेरे को भी ऐसा ही बनना है? आज के जो पंजाब के वो मुख्यमंत्री हैं जिनको देख के हम इंस्पायर हुए थे कॉमेडी करने के लिए, मैं और मेरा दोस्त, वो भगवंत मान जी का मैं नाम लूँगा, तो क्योंकि मैं बहुत हम उनके वीडियो बड़े देखते थे हम लोग, तो उनके वीडियो देख देख के मेरे एक साथी हैं, वो अभी जॉब करते, उनका अपना बिजनेस है, चंडीगढ़ में रहते हैं, उस्मान, वो गुरुजी बनते थे और मैं चेला बनता था। जैसे उनका गुरु चेला भगवंत मान जी का आता था वैसे ही हम लोग करते थे कॉपी। वहीं से धीरे धीरे वो कॉमेडी करना मेरा शुरू हुआ। फिर मेलों में भी कई बार मिल जाता था मैं चांस करने का, तो वो मुझे लगता है जो आपने वीडियो देखी वो किसी मेले के स्टेज की वीडियो है। वो कॉलेज की है शायद, किसी की कॉलेज की है, कॉलेज के स्टेज की। तो हो सकता है वो चंडीगढ़, वो भी निशांत कपूर जी ने मेरा कार्यक्रम करवाया था, तो वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी की है, अगर आपने वीडियो देखी, जहाँ तक मुझे याद है जी। तो वो जैसे वीडियो की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की वीडियो में हम आपकी कुछ अलग पर्सनैलिटी देखते थे, अब के अभिषेक सोनी जी की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। उसमें ना तो आपकी दाढ़ी थी ना आपके बाल है, तो फिर ये एकदम से ग्रो कैसे हुआ? देखो, बाल रखने का शौक तो मुझे बचपन से था, शुरू से ही, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से लंबे बाल रखते थे। तो मेरे पिताजी के वाइट बाल हैं, अभी भी लंबे बाल हैं उनके, लेकिन वो वाइट, उनके अपने नेचुरल जो कलर होता है वो है। तो मुझे बाल रखने का शौक था, लेकिन शादी के टाइम मैंने कटवा दी 2-3 बार। मेरे ना परिवार वाले प्रेशर करते हैं बार बार, उनको लगता है कि यार तुम बोलते ना अपनी लोकल लैंग्वेज में कि यार बाबा लगते हो तुम यार पूरी तरह से, इसको कटवा दो। तो बीच बीच में मुझे कटवाने पड़ते थे, अब नहीं। फिर हुआ क्या कि मैं पत्रकारिता भी कर रहा था, लॉकडाउन का समय था, पत्रकारिता भी कर रहा था और भजन भी गा रहा था। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई थी, लोग कई जानबूझ के आपको छेड़ते थे। मैं लाइव करता था जब खबर के लिए फील्ड में जाके, तो लोग ये पूछते थे लंबे बाल देख के कि ये लड़का है कि लड़की। आपको बोल रहा हूँ मैं अभिषेक हूँ मेरा नाम, वो जानबूझ के पूछते थे। तो धीरे धीरे मैंने दाढ़ी रखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि 2020 में जो हमारी वीडियोस भजन की आई थी, वो लोगों ने इतना, पहले लॉकडाउन के दौरान इतना नहीं रिस्पांस मिला था। रिस्पांस इन से लोगों सुनते थे, इतना नहीं सुनते थे। भजन हम रोज करते थे अपने परिवार के साथ, वो वीडियो डालना शुरू किया। लेकिन जब मैंने दाढ़ी के साथ जब आनी शुरू हुई, फिर मुझे ये भी पता है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें दाढ़ी बाल ये सब चीज़ें ना ये होती हैं, शुरू से ही होती आई हैं। तो मुझे लगा कि करनी चाहिए। हालांकि परिवार वाले आज भी प्रेशर करते हैं कि आपको दाढ़ी कटवानी है, पुराने लुक में आना है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने इस अभिषेक को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने मन के लिए, कुछ जो है अगर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोलते ही हैं कि हम जो प्लानिंग करते हैं वो कामयाब हो ना हो, उसकी प्लानिंग कामयाब होती है। मुझे लगता है ये प्लानिंग उनकी है, इसलिए ये दाढ़ी बाल ये भजन सब चल रहा है। यूट्यूब का आपको कैसे पता चला कि यूट्यूब के ऊपर भी हम अपनी कला को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? वीडियोस बनाना आपने कब शुरू किया था? यूट्यूब आपने अपनी आर्ट को आगे ले जाने के लिए शुरू किया था या फिर एज ए इनकम के सोर्स के लिए शुरू किया था? नहीं, यूट्यूब चैनल मेरा बहुत पुराना है। अगर आप यूट्यूब का मेरा चैनल देखें तो ये चैनल तकरीबन कोई 13-14 साल पुराना है। यूट्यूब पे आप देखें 2014 या 15 या 13 में बनाया था। वो वैसे ही बना दिया था, वो जीमेल बनाते हैं ना, उसके साथ यूट्यूब चैनल भी बना दिया था। तो फिर बीच में डालना शुरू किया था वीडियो, तो 5 से 6 साल तो कुछ डाला ही नहीं। वो छोटी छोटी वीडियो डालते थे, कीर्तन की कभी डाल दी, रील डाल दी।
ये 20-21 के बीच में वीडियो डालना शुरू किया, क्योंकि जब फेसबुक, पहले मैंने फेसबुक पे डाली थी वीडियो, तो वीडियो डालनी शुरू की, परिवार वालों ने बोला कि हम तो गा ही रहे हैं, औरों को भी सुनाते हैं, तो मैंने डाल दी, वो चल पड़ी। फिर फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पे डालनी शुरू करती, वहाँ भी चल पड़ी। तो इनकम सोर्स अब बना है। पहले ये सोचकर, ना ऐसा सोचकर कभी भजन गाए थे, ना वीडियो डाली थी। और कई लोगों को लगता है ना कि ये सही बात है कि लॉकडाउन ने कई लोगों का बहुत कुछ छीन लिया और कई लोगों को बहुत कुछ दे दिया। मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं ये भजन गाऊंगा तो मुझे फेम मिलेगा। मैंने भजन अपने मन के लिए, अपने परिवार का टाइम लगाते थे हम लोग। मेरी दादी जी का मोटिवेशन मिलता था, ये भजन गाओ, ये भजन गाओ, तो मैंने भजन गाने की कोशिश। आज कमर्शियल बन गया वो अलग बात है, लेकिन ये सोचा नहीं था ऐसा। कितनी वीडियोस के बाद आपका जो पहला भजन यूट्यूब के ऊपर वायरल हुआ था कि बंदिया काम तेरे गधे मुकने नहीं बंदा मुक जाता, वो आपका फर्स्ट सॉन्ग था जो यूट्यूब के ऊपर वायरल हुआ था। और उसके बाद आपके व्यूज़ बढ़े ही हैं। तो अगर 2 लाइनें आप उसकी सुना दो। ये इस भजन के बारे में पहले बता देता हूँ मैं। ये भजन हमने गाया था और ये मेरी सासू माँ का ढूंढा हुआ भजन है। और उसके बाद तो फिर हमारा भजन कई यूट्यूब चैनल वालों ने अपने चैनल पर डाला। मुझे कई लोगों ने फीड किया कि आपका भजन वो डाल रहे हैं। तो उस वक्त मुझे था यार कि मेरी तो पब्लिसिटी चल रही है, मैं क्यों किसी को कॉपीराइट दूं। उन्होंने डाला मेरा कंटेंट, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ये भजन ऐसा चला कि इसकी वजह से मुझे फेम मिला, मुझे लोगों में थोड़ी पहचान मिली। फिर तो कई लोगों ने गाया इसे और कई लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता गया इसे। पर मुझे ये है कि ये भजन मेरा अपना नहीं है, ये ट्रेडिशनल भजन है। न जाने किसने लिखा था और हमें मिला, और हमने ऐसी चीज़ जो है लोगों को दी कि वो फिर लोग सुनते गए। तो 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ क्योंकि इसमें सच्चाई है जीवन की। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकी वो गया। जिन्ना महलां दा कोई राजा नहीं हो, कोई रानी नहीं हो, मैल टहंदा टई वो गया। कम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकी वो गया। वाह क्या बात है। सच में जीवन की रियलिटी में इसमें कि बंदे के, इंसान के जो काम है वो कभी नहीं खत्म होते जी। इंसान खत्म हो जाता है। तो कितनी वीडियोस के बाद ये वायरल हुआ था आपका? काफी डाल दी थी वीडियो, मैं रोज डालता था वीडियो। यूट्यूब पे रोज वीडियो डालते थे। मतलब व्यूज से आपको कुछ नहीं था, बस ये था कि वीडियो रोज भजन गाना है और डालना है। 5-6 भजन गाएंगे, एक कोई वीडियो बना लेंगे, उसको डाल देंगे। स्टार्टिंग की वीडियो देखो, बड़े नॉर्मल सी वीडियो हम लोग बनाते थे। उसमें वो हारमोनियम का जो था ना, मुझे वो मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अनूप शर्मा जी का। उन्हीं का सिखाया और मुझे वो हारमोनियम का स्कूल टाइम में उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई थी वो आज ही मेरे साथ है। मैं आज भी किसी भी कीर्तन जागरण में जाता हूँ, मेरा हारमोनियम मेरे साथ ही होता है और उसी से मुझे फेम मिला, नाम मिला, इसलिए वो साथ ही रहता है। यूट्यूब के बारे में आपको सीखना भी बड़ा कुछ, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालना सिंपल एक प्रोसेस नहीं, उसके लिए आपको एल्गोरिथम सीखना पड़ता है, थंबनेल सीखने पड़ते हैं आपको, टाइमिंग, सब कुछ, बहुत कुछ होता है। कुछ नहीं सीखा मैंने, ऐसे ही बस मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मैं आज भी नहीं जानता यूट्यूब के बारे में इतना ज़्यादा। मुझे ये पता कि वीडियो डालनी है और ये थंबनेल लग जाए, ये वाला अच्छा सा बन के आ जाए और ये लगाना है। खुद मैनेज करते हो? आज टीम रखी हुई है? मैं खुद भी करता हूँ, अब टीम भी है। लेकिन मैं ये बताऊँ कि मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि यूट्यूब के बारे में पता नहीं था। यूट्यूब से देख के मुझे पता चला, किसी ने कोई गाइड नहीं किया। जिनको पूछा भी उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बोला कोई नहीं, बताएंगे, कोई नहीं गाइड करता किसी को। लेकिन माता रानी ने कृपा की थी तो मैं यूट्यूब से देख के कुछ चीज़ें सीख गया था। अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ कि इंस्टाग्राम के आपकी फर्स्ट रील जो मैंने देखी थी, सत्संग बैठी जी नींद लगी बड़ी भारी, आपने काफ़ी सर्च किया हमारे बारे में। जी, बहुत ज़्यादा सर्च किया आपके बारे में। वो रील थी आपकी जो वायरल गई थी। और वो थी कि एक उसका ट्रेंड ही चल पड़ा था, वो हर तीसरे चौथे रील के बाद वो आपका भजन आता था। और वो भजन भी आपका रो आता था, जो आपने उसका सॉन्ग भी निकाला है प्रोफेशनली, वो नहीं आता था, बट आपने जो मंडली में बैठ के गाई हुई थी रील, वो आती थी। तो वो कैसे आपने सारा किया? वो भी हमने अब गाया था अपने उसमें, लेकिन हुआ जो क्या, रील हुई थी वो प्रोफेशनल शूट के दौरान थी या उससे पहले? शूट के दौरान ही की थी वो, शूट के दौरान ही बनाई थी हमने। और वो भजन भी माता रानी की कृपा से बना था। हम किसी कीर्तन में जा रहे थे, किसी जागरण में जा रहे थे, मुझे आज भी याद है, कीर्तन में जा रहे थे, क्योंकि ये बात मैंने कहीं और भी बताई है, किसी इंटरव्यू में बताई थी। हम जा रहे थे और मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूँगा बबली शर्मा जी का। वो रहते हैं बड़सर महरे के पास एक जगह है, वहाँ रहते हैं, लेकिन वो अभी दिल्ली सेटल्ड है। लेकिन उनके घर में कीर्तन हुआ था। तो
जब ये वीडियो बनना था तो काफ़ी लोगों को सर्च किया गया किसको लेना है किसको लेना है। कई लोगों ने मुझे गाइड किया, क्योंकि आज भी वो चीज़ ट्रेंड करती है कि जिनका इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल है ना, जिनके काफ़ी लोग पसंद करते हैं जिनको, उनको अपने गीत या भजन में ले लो, आपका भजन वायरल हो जाएगा। ये मेंटलिटी पहले भी थी, कुछ साल पहले, अभी भी चल रही है। पर मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा लेना है अपने भजन में जो सोशल मीडिया पे इतना ना हो, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करें। तो मैं बबली जी का बहुत धन्यवाद, उनको फ़ोन किया, उनके घर कीर्तन किया था कुछ टाइम पहले, उन्होंने मान भी लिया। पहली बार उन्होंने वीडियो किया, बोले कैसे करना है, मैंने कहा वो हमें करवाएंगे, आप आ जाओ। वो दिल्ली से स्पेशली आए, अपने गांव आए, उनके गांव में हमने शूट किया। हमारे आदरणीय परमजीत पम्मी जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, मेरे सारे भजन वही तैयार करते हैं भैरवी स्टूडियो से, तो उन्होंने उसका मुहूर्त शॉट पे वो आए, उन्होंने वो नारियल फोड़कर उसका शुभारंभ किया। तो इस रील और इस इंस्टाग्राम को बढ़ाने के लिए पहले मेरे मित्र अखिल, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम्हारे यूट्यूब और फेसबुक पे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा ध्यान दो। मैं देता नहीं था इतना, मेरे थे 3,500-3 हज़ार फॉलोवर्स थे मेरे। तो उसके बाद वो भजन, वो परमजीत भैया का आना, बबली जी का उस भजन में आना, वो भजन का वीडियो आकाश जी द्वारा बनाना, मेरी पूरी टीम, और ये सब इनके आपस में ग्रह जो होते हैं ना, वो मिल गए आपस में, वो मिले और हमारा जो वो भजन है वो चल पड़ा वो। और उसके बाद तो फिर अब तो बढ़ ही रहे हैं, अब तो 1 लाख पता नहीं कितने से ऊपर ही है। और अच्छा जाए, आप और नाम रोशन करो हमारे एरिया का भी। ये जो मैंने सॉन्ग बताए, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताए कि जहाँ से हमें लगता है कि आपको एक पहचान मिली है, पर उससे पहले आपने बहुत प्रोजेक्ट बनाए और बहुत प्रोजेक्ट ऐसे हो गए जो डाले भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन से भजनों से आपको पहचान मिली है? मुझे जो आपने भजन बताया, मुझे सबसे ज़्यादा काम बंदे से ही पहचान मिली थी। उसके अलावा हमारे आदरणीय बहुत बड़े सिंगर हैं हिमाचल के, श्री करनैल राणा जी, उनका गाया हुआ भजन है कांगड़िया टिल्ला, उसकी भी मैंने एक वो वैसे ही एक जगराते मैंने रील बनाई थी। वो आज भी आप उसको देखें तो मैक्सिमम रील्स, कई मंदिर की रील में ना वो भजन की रील ना वो चली हुई है, तो उससे भी मुझे पहचान मिली है। गाया तो वो किसी और का है, यानी करनैल राणा जी का है, लेकिन वो हमने कीर्तन में गाया। वो कई बार कुछ, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ माता की ऐसा की कृपा होगी ना, कुछ चीज़ के ऊपर हम लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा कि ये हो जाए, बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए, वो नहीं होगा। जो उसने सोचा है ना माता रानी ने, वो आपका प्रोजेक्ट, उसमें आपकी मेहनत भी नहीं इतनी लगी होगी किसी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ उठेगी। तो वो उसकी कृपा से ये भजन जो आपने ढूंढे हैं काम बंदे और मैं सत्संग बैठी जी, आज भी हर कीर्तन में इसकी डिमांड होती है और हम गाते हैं। भजन संगीत को लोगों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है, और लोगों तक अपना कनेक्शन बनाना, लोगों को अध्यात्म की तरफ जोड़ना, इट्स नॉट अ पॉसिबल और नॉट अ ईजी टास्क। बट आपको ये पहुंचाने में क्या क्या चैलेंजेस आए? देखो, मुझे कोई बड़ा चैलेंज मुझे लगता कि आया नहीं, क्योंकि मेरी सोच ये नहीं थी कि मुझे किसी तक ये कोई चीज़ पहुंचानी है। मुझे ये था कि मुझे अपने भजन जो हैं वो गाने हैं अपनी शांति के लिए। हालांकि जब भजन गाने शुरू किए, यूट्यूब पे चलने शुरू हुए, तो लोगों ने ये भी बोला कि यार भजन के साथ साथ फिल्मी गाने भी गाओ, पहाड़ी भी गाओ, सब कुछ गाओ, जिससे तुम्हें अच्छा एक, क्योंकि तुम अभी हिमाचल में पहचान मिली है, तुम्हें बड़ी पहचान के लिए तुम्हें कुछ और भी गाना चाहिए। पर मेरी माता रानी से एक गुजारिश शुरू से रही है, और मेरा अपना मन है कि मैं कुछ और ना गाऊं, मैं सिर्फ भजन ही गाऊं, क्योंकि मुझे भजन ही गाने हैं, और भजन से मुझे पहचान मिली है, भजन से ही मेरा नाम है, और भजन से मेरी मन की शांति है। तो चैलेंज तो ऐसा कोई रहा नहीं है, लेकिन ठीक है, वो रहता ही है कि कुछ वीडियो चल जाते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, तो लोग बोलते हैं ये नहीं है, ये ऐसे करो। पर मैं नहीं, मुझे ये सीखा है गुरुजी से, धीरे चलो, मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाओगे। इस जर्नी में कोई स्ट्रगल नहीं रही आज तक आपकी? किसी चीज़ में कोई कठिनाई आई हो किसी चीज़ की? कठिनाई तब आती है जब आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट ना करें। मेरा परिवार, मैंने आपको पहले बताया, मेरे परिवार ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं, मेरे ससुराल वाले भी। मुझे अच्छी माता रानी की कृपा है, जैसे मैंने आपने खुद ही सर्च किया कि मेरी शादी पहले नवरात्रे को हुई है, तो ऐसे परिवार से मेरा नाता जुड़ा है जो खुद अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। और मेरी जो टीम है, आपस मेरी जो टीम है, घर में मेरे परिवार के लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, बाहर जब मैं कार्यक्रम करने जाता हूँ तो निशांत कपूर, राघव, ईशान, अपने विशाल जी, महेश जी, या फिर हमारा फ्यूज़न बैंड है, इन सबका जो कोऑर्डिनेशन मिलता है, इन लोगों का प्यार मिलता है। अमन जो है, शंकी भाई हैं, ऐसे बहुत सारे नाम लेने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबका जब साथ मिलता है ना, तो हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो ये मेरे सारे मोटिवेटर हैं, मेरे जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं या मेरे टीम के लोग हैं, सबका। ये जो आपने सारे नाम लिए, ये आपके फ्रेंड्स थे या फिर टाइम के साथ साथ लिंक बनते गए और ये जुड़ते रहे?
निशांत कपूर जी के पिताजी मेरे साथ मैंने पहले बताया, अविनाश कपूर जी वो इस दुनिया में नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले उनका देहांत हुआ है, अचानक चले गए वो सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे मेरे, बिलासपुर में सबसे बड़े और सबसे अच्छे सपोर्टर रहे हैं। उसके साथ निशांत कपूर मेरे साथ पहले जुड़े थे, उससे पहले मेरे साथी, मेरे दोस्त नवीन, अभिषेक डोगरा, देव या मेरे और जो साथी हैं वो सब मेरे साथ थे। और बचपन के साथियों का भी नाम ले लेता हूँ, मेरे साथ मेरे पारुल, अखिल और अंकित और ये भोलू, ये सब मेरे साथी रहे हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे सपोर्टर हैं और यही मेरे साथी हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बाद में जुड़ना शुरू हुए, निशांत आए, निशांत के बाद राघव, महेश, ईशान, विशाल जी सब जुड़ते गए और सब अध्यात्म से जुड़े। कमर्शियल कोई नहीं जुड़ा, आज भी कोई कमर्शियल नहीं जुड़ा है। कभी किसी व्यक्ति ने आज तक जो है, मेरे परिवार के लोगों ने कभी हिसाब नहीं पूछा कि आप क्या कमा के लाए हो और क्या कमा रहे हो। किसी टीम के मेंबर ने नहीं पूछा कि आपको कितने पैसे मिले और हमें कितने दिए। वो उनका सहयोग है, उनका साथी है। और यही मैं बताऊं कि मेरी बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, दोस्त बहुत है, लेकिन मेरा बड़ा सीमित से लोग हैं, वही मेरे साथी हैं, वही मेरे सपोर्टर हैं। आपने जो प्रोफेशनल भजन किया था, कृष्ण जी का था शायद, सांवरा भजन किया, सांवरा भजन, पहला मेरा ऑडियो वीडियो भजन है। बिल्कुल। तो वो करने के लिए आपको जो फाइनेंस था वो खुद से आपने किया था या उसके लिए कोई दिक्कत आई थी? जैसे नए नए हम करते हैं तो लोगों को अक्सर फाइनेंस की दिक्कत आती है और कईयों को स्टूडियो के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उस तरह की उसमें कोई चैलेंज आया आपको? वो चैलेंज कोई नहीं था, स्टूडियो में पहुंचने की देरी थी। वो पंकज जी हैं, आज हमारे साथ नहीं काम करते हैं, लेकिन पंकज भाई हैं, तबला प्ले करते हैं, उनके माध्यम से मैं स्टूडियो पहुंचा था। और स्टूडियो पहुंचने की देरी थी, परमजीत पम्मी जी ने मुझे कभी कमर्शियली एहसास नहीं होने दिया। मैं जब भी बोलता हूँ भाई पेमेंट, वो बोलते हैं तुम काम करो, तुम काम करोगे कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। पहले वजह से लेकर आज तक हमने पैसे खुद ही खर्च किए हैं। अभी तक कोई फाइनेंशियल ऐसा हमें नहीं मिला है जो हमें ऐसा पैसा दे हमें और भजन बनाए, हम लोग तैयार करें। और मुझे लगता है कि जितना आप खुद से कर सकते हो, आप इंडिविजुअली कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, बट आप किसी के अंडर करोगे तो आपको बहुत सारी बंदिशें, आपकी हर चीज़ की एक रोक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वो हम खुद करते हैं तो हो जाता है। अब आप म्यूज़िक लाइन से, आपको म्यूज़िक की ज़्यादा नॉलेज है, अगर एक बिगनर कोई नया आर्टिस्ट आ रहा है तो उसको म्यूज़िक करवाना तो कितना मतलब पैसे लग जाते हैं एक सॉन्ग ऑडियो वीडियो बनवाने में? आज के समय में कंपटीशन बहुत है भाई, क्योंकि आज कम से कम में भी बन जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी बन जाता है। हिमाचल में बात करें तो बहुत सारे स्टूडियो हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जो वीडियो करते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऑडियो वीडियो दोनों आपको मिल जाता है। तो इसका कोई आपको बोलूँ कि इतने में बन जाएगा, इतने में बन जाएगा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके कम से कम में भी बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी बन जाता है। खुद ही जैसे आपने बोला कि कम से कम भी बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी बन जाता है। अगर डिफरेंस की बात करूँ, कम से कम में क्या मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा में हमें क्वालिटी मिलती है जी आपको। ओके, आपको क्वालिटी मिलती है, आपका ऑडियो, क्योंकि आजकल सब चीज़ें ना कंप्यूटराइज हो गई हैं। आपको लाइव इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने हैं तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट जो सारे मिल जाते हैं उसमें आपको ना, तो वो प्रोजेक्ट आपका सस्ते बन जाएगा। जिसमें आपको लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले करवाने हैं, अच्छा काम करवाना है, उसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको वीडियो आउटडोर करना है, अच्छी लोकेशन पे जाना है, या तो क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि आप 5 सिंगर हैं और 5 सिंगर एक जगह पे आएंगे और 5 लोगों का एक जगह पे शूट कंप्लीट हो जाएगा, डांस ग्रुप भी आ जाएगा। ऐसे भी प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि वो इसलिए भी काम करते हैं, वो गलत काम नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास नहीं फाइनेंशियली इतना, उनको लगता है कि हमें सिर्फ भजन करना है या गीत करना है, वो चाहे हो जाए हमारा, उसमें हमारा ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, तो वो 10, 15, 20 हज़ार में हो जाता है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि एक सिंगर अपने गाने से कैसे कमाता है आज के टाइम में? जैसे मेरे को पहले नॉलेज थी कि जितनी उसकी सीडीज़ बिकती थी, जो पहले जो टेप वाली आती थी, वहाँ से उसको पैसे आते थे। अब सिंगर कैसे कमाता है? सिंगर ने अपना गाना रिकॉर्ड कर दिया, किसी म्यूज़िक हाउस से उसको रिलीज़ करवा दिया, तो यूट्यूब के पैसे का शेयर होता है या फिर कुछ और भी होता है? देखो, मेरा अपना चैनल है जी, मैं किसी चैनल पे डालता नहीं। पहले हमारे भैरवी स्टूडियो के चैनल पे आते थे परमजीत भैया के, उन्हीं से आगे लेकर कि भैया मुझे अपने चैनल पे भी डालना है, तो मैंने अपना भजन डालने शुरू किए थे अपने चैनल पे, धीरे धीरे ग्रो किया। पर मैं आपको बताऊं कि YouTube से ही आपको इनकम नहीं आती है। सब लोगों के दिमाग में रहता है कि अच्छा आपके 1 लाख व्यूज़ हो गए या 1 मिलियन हो गए, 10 लाख हो गए तो आपको तो खूब पैसा आता होगा। ऐसा नहीं है भैया, इसका क्राइटेरिया है, आपके मिलियंस में व्यूज आते हैं तो आपको आपकी जो आपने जो पैसा लगाया ऑडियो वीडियो के ऊपर शूट के लिए, वो बहुत कम गीतों का जो है पूरा हो पाता है, वरना वो सिर्फ 10 या 20% ही आता है यूट्यूब से, उससे ज़्यादा नहीं आ पाता है, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बड़ी डिपेंड करती है। आपको जो इनकम आएगी वो आएगी आपके कार्यक्रम से।
Okay. जो आप कीर्तन करते हो या जागरण करते हो या स्टेज शो करते हो, वहीं से आपकी इनकम आती है और वहीं से आपको इनकम भी, परिवार भी चलाना है, आपको अपने भजन या गीत भी निकालने हैं। तो कई लोगों के दिमाग में होता है कि ये तो खूब पैसे कमा रहे हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि हमारी इस जर्नी में हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। क्योंकि चमकता सितारा सबको दिखता है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल लाइफ का कभी नहीं दिखता, जो सक्सेस है वो नज़र आती है। तो शो और जागरण ही जहाँ से इनकम आती है। गाने से कोई नहीं, जैसे हम अपने गाने स्पॉटिफाई में लिस्ट करवा देते हैं, म्यूजिक अमेजोन म्यूजिक का उस पर कराते हैं, तो उनका कोई शेयर नहीं आता वहाँ से? बहुत कम शेयर आता है, बहुत बड़ा शेयर नहीं आता है। नहीं, जैसे उन्होंने कोई अपलोड करना तो आपसे पहले परमिशन लेते हैं वो, या फिर खुद डाल के आपको मेल वगैरह भी नहीं 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 नहीं, आपको अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको गाना अपलोड करना है, वो आप खुद करेंगे या आपने किसी कंपनी से टाई अप किया हुआ है? जैसे हमने त्रिनेत्रा से किया हुआ, तो त्रिनेत्रा वाले हम उनको गाना देते हैं, अपना भजन देते हैं, वो उसके ऊपर सारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं, उसके कुछ परसेंटेज हमें आती है। लेकिन आप बोलें कि वो हज़ारों में आती है, ये लाखों में आती है, वो ऐसी नहीं आती है, बहुत कम, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। अब मैं वैसे ही दर्शकों को अगर क्यूरियोसिटी है कि कितनी आती है, तो कई बार 1500 भी आता है, कई बार 1800 भी आता है, कई बार 1200 भी आता है, इससे ऊपर नहीं आता। मुझे तो नहीं आता, बाकी लोगों को आता हो तो मुझे नहीं पता। जब आप परफॉर्मेंस करते हो या फिर आप रिकॉर्ड करते हो, तो ऐसा, अगर शुरू से मैं बात करूं, अब तक आपकी जर्नी बहुत लंबी है, कोई ऐसा भजन जिसे गाते टाइम आपको इनर कनेक्शन, आध्यात्मिक फील होता है अंदर से? मुझे सारे भजन गा के होता है, मेरे जितने भजन हैं सब होता है, लेकिन एक भजन जो है, जो आज भी मैं कीर्तन में गाता हूँ, किसी भी जागरण में गाता हूँ, कि मेरी दादी जी बहुत सुनते थे उस भजन को। और मैंने बताया, मेरे सबसे बड़े जो सपोर्टर और मेरे जो मोटिवेटर रहे हैं, मेरी दादी रहे हैं। और उनको जो भजन पसंद था, जब भी मुझे वो, मैं कम गाता हूँ उस भजन को, कोई बोल दे कि ये ज़रूर गाओ, अचानक वो भजन मैं गा दूँ तो मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ और मैं थोड़ा खो भी जाता हूँ। वैसे जितने भी भजन मैं गाता हूँ, मैं सब भजनों को बड़े अध्यात्म से, और मैं आंखें खोल कर गाने से ज़्यादा मैं आंखें बंद करके भजन गाता हूँ। ऐसे सारे भजन ऐसे ही हैं जो मेरे भजन नहीं बताया आपने, कौन सा है वो भजन है? गा दूँ मैं? गा दो दो लाइन। किथे भुल ना जामी हो मना मेरिया, सोने सोने मैल वेख के, हो जिवें मावां नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे राम नूं, राम नाम दी क्यारी बीज ले, पापा वाले खेत छोड़ दे, हो जेड़ा बीजे कर्मा वाला, ओदे बेड़े पार होणगे। ये हिमाचली सिंगर है, उन्होंने गाया हुआ है। Okay. लेकिन मेरी दादी जी बहुत सुनते थे और मुझे बोलते तुम गाओ, मैंने गाया भी। और जब भी मैं इसको गाता हूँ तो मुझे दादी जी की याद ज़्यादा आ जाती है। जैसे आपने दादी जी की बहुत बात की, दादी जी की किस तरह की सपोर्ट थी आपको, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ तो? दादी की सपोर्ट ये थी कि मैं कुछ भी करता था, मुझे बोलते थे करो, वेरी गुड। मैं एक्टिंग करता था, मैं भजन गाता था, या मैं भजन गाता था, वो मुझे बताते थे ये भजन गाओ। जैसे बुआ जी ने बता दिया, चाची जी ने बता दिया, मम्मी ने बता दिया, सासू माँ ने बता दिया, वाइफ ने बता दिया। तो कई बार कोई ऐसा भजन होता, हम बाहर गा रहे होते थे, उनकी अंदर से आवाज़ आती थी, तुमने आधा गाया है, पूरा गाओ इसको। तो वो इतना वो करते थे कि एक अच्छी बात है कि तुम अच्छे काम के लिए लग गए हो। तो उनकी जो मोटिवेशन मिलती है, अच्छे काम में लग गए हो, अच्छे काम में लग गए हो, तो मुझे लगता था कि मेरा जो रास्ता है, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और लास्ट मोमेंट तक मुझे वो सपोर्ट करते रहे। ये उनका रहा है। किसी काम कभी उन्होंने ना नहीं की। मैंने जीवन का पहला फ़ोन भी लिया था, 777 रुपये का फ़ोन आया था जब मैं +2 में पढ़ता था। अब कंपनी तो मुझे याद नहीं, पर आज भी वो फोल्डिंग फ़ोन मेरे घर पे पड़ा हुआ है। और उसको लेने के लिए मेरे पास 300 कुछ रुपए थे, बाकी पैसे मेरी दादी जी ने मुझे दिए थे। तो मुझे बहुत सारी उनकी यादें गिनाने लगूँ तो पॉडकास्ट बहुत लंबा चला जाएगा। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। हाँ जी। जैसे आज के टाइम में लोग भजन शायद कम सुनते हैं और बीट सॉन्ग्स वगैरह ज़्यादा सुनते हैं, तो आपने कोई ऐसा फ्यूज़न क्रिएट किया है कि ट्रेडिशन प्लस ट्रेंड, आप एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो कि आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? भैरवी स्टूडियो से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने को तैयार हैं, जिनके ऑडियो तैयार हो गए हैं, उनका वो फाइनल चल रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि अभी काफ़ी टाइम से हमारा भजन नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे आपने बोला फ्यूज़न, हमारा जो ट्रेडिशनल भजन है और फ्यूज़न, हमने एक ऐसा ही चीज़ तैयार की है, और जिसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि म्यूज़िक सस्ता और वो ऑडियो कितने में बनेगा, तो जो ये वाला जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब लाइव बजे हैं। उसमें बेस गिटार है, लीड गिटार है, उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजे सब लाइव बजे हुए हैं। उस पर काम चल रहा है
और वो हमारे कृष्ण महाराज जी को समर्पित भजन है और कोशिश है कि उसको हम उन्हीं की धरती पे जाकर शूट करें और देखते हैं कब तक हो पाता है। अगर प्लीज आप उनकी 2 लाइनें उस सॉन्ग की कुछ सिखा सकते हो। मैं नहीं गा पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके। जब आप लाइव शो करते हो तो लोग आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं और बहुत बार मैंने वीडियोस में भी देखा कि लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मतलब वो इतना आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। तो गाते टाइम आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है उस टाइम? मैं भजन करने जब चला जाता हूँ तो मैं माता रानी के पास सबसे पहले जाके माथा यही टेकता हूँ कि माता रानी अब मैं आ गया, अब मैं आपको समर्पित हूँ। और मैं लोगों से भी गाते गाते ये अपील करता हूँ कि आज ये 2 घंटे 3 घंटे आपको मिले हैं, समर्पित कर दो। तो जब गाते गाते मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि बस ये समय जो है ये ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही भजन करता रहूँ। और लोगों का प्यार इसलिए ज़्यादा मिल जाता है, कनेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद कोशिश करते हैं कि हम लोग पैसे के लिए ना गाएं। हम लोग देखो, पैसा ज़रूरत है क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमारा भजन करना हमारा काम है ना। तो हर व्यक्ति अपना काम का, कोई दुकान करता है, कोई नौकरी करता है, तो पैसे के लिए करता है। तो हम भी भजन कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें आत्म जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, इंटरनली जो मिल रही है, तो वो लेने के लिए मैं उस टाइम यही सोच रहा हूँ कि बस ये भजन जो है, अब मैं ये भजन गाऊंगा, अब मुझे ये आनंद आएगा। इसलिए मैं आंखें बंद करने का रीज़न भी हमारा यही रहता है कि मैं लोगों से कनेक्ट होने के साथ साथ मेरी कनेक्टिविटी ऊपर भी तो बने, जिसके लिए मैं ये भजन कर रहा हूँ। मतलब आपकी एनर्जी लोगों में ट्रांसफर हो जाती है जब खुद ही आप कनेक्टेड हो गए। तो वो भी चीज़, जैसे आप लाइव शो करने जाते हो तो आप पहले से प्रिपरेशन करके जाते हो कि आज मेरे को ये भजन गाने हैं, या फिर ऑटोमेटिकली ये गाया उसके बाद दिमाग में आ गया? कैसे होता है लाइव शो? एक लिस्ट तो बनी होती है। ओके। जैसे कोई भी कीर्तन उसकी लिस्ट बनी होती है, जो हमारे साथी हैं वो लिस्ट उनके पास होती है, टैब पे हम लोग रखते हैं, तो वो लिस्ट होती है। लेकिन वो लिस्ट जो है वो सिर्फ 30 या 40% काम करती है, 60-70% वो माता रानी काम करती है कि अब ये नहीं ये गाना है, अब ये नहीं ये गाना है। वो जो उस वक्त का मौका होता है ना, उसी हिसाब से भजन गाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको 2 घंटे का आपका जैसे शो होता है, लाइव शो होता है, कि वहाँ पे पता ही नहीं चला कब 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए थे? जो मुझे कीर्तन याद है 4 घंटे हो गए थे। 2-2.5 घंटे, हम 2-2.5 घंटे का कीर्तन करते हैं, 2-2.5 घंटे का तो क्या बोलना, 4 घंटे कीर्तन चला। वो मुझे निशांत ने ये कहा कि भैया 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं उस कीर्तन का। ऐसे बहुत सारे कीर्तन हैं जो हम भूल नहीं पाते, जहाँ कीर्तन में हम लोगों ने सिर्फ जाना था, गाना था और वापस आना था। लेकिन वो कुछ कीर्तन ऐसे चले जाते हैं उनमें टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे म्यूजिशियन जो हमारे बैंड वाले हैं, फ्यूजन बैंड वाले, वो खुद मुझे कहते हैं कि भैया आज 3 घंटे गा लिया, 3.5 घंटे, टाइम का पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारे साथ साथ मेरे म्यूजिशियन की मेहनत भी तो चल रही है ना, उनकी भी तो एनर्जी लग रही है, मेरे जो कोर्स वाले हैं उनकी भी एनर्जी लग रही है। पर वो लोग भी बोलते हैं भैया इतना लंबा आज कीर्तन रहा है लेकिन पता ही नहीं चला टाइम। ऐसे बहुत सारे कीर्तन हैं, 4 घंटे भी चलते हैं। जैसे आप बिलासपुर से हो, बिलासपुर के देवता बाबा नाहर सिंह जी को बोला जाता है, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। देखिए, बाबा जी जो हैं, हमारे जो राजा थे बिलासपुर के, उनकी शादी कुल्लू में हुई थी और जो उनके साथ रानी जी आई थी, बाबा जी उनके साथ ही आए थे। जितनी हमें जानकारी हमें पता है, पुजारियों से पता चला है या जो हमने पढ़ा है, उनके साथ आए थे। और फिर उनका जो है यहाँ पर मंदिर बना है और उनके मंदिर के साथ देवा रानी बोलते हैं, देवा जो हमारे लोकल उसमें बोलते हैं, तो उनका भी वहाँ पे मंदिर बना हुआ है और बाबा जी का भी मंदिर है वहाँ पर। तो वो हमारे देवता हैं, उन्हीं की वजह से हमारा बिलासपुर जो है सब लोगों, बिलासपुरी क्या, बहुत सारे आपके नंगल या इधर की मैं एरिया की बात करूँ, ऊना की तरफ से, यहाँ से बहुत सारे भगत उनके वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि देखो, हम ऐसे लोग हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, हम पत्थर की पूजा करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि वहाँ पे कोई मूर्ति थोड़े ना है बाबा जी की, चरण पादुकाएं हैं जी, है ना। तो वो उसकी पूजा होती है। तो मानने के लिए सब, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो बाबा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, कई लोगों ने उनको महसूस किया है, कई लोगों ने उनके दर्शन किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और मिल रहा है वहाँ पे लोगों को सब कुछ। तभी लोग वहाँ भागे भागे जाते हैं, नाग रगड़ के भी जाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा एक और चैनल है डिवाइन टाइम विद अभिषेक, तो उसी के शूट करने के लिए हम मंदिर में गए थे। वहाँ पे हमने सारी डॉक्यूमेंट्री शूट की। वहाँ पे जो बकरे रखे हुए हैं उन्होंने, उसका मेरे को हिस्ट्री नहीं पता चली। ये चीज़ मैंने 2 जगह देखी हुई है, या तो बाबा बालकनाथ जी में हम जाते हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। वहाँ का तो कंसेप्ट ये है कि जब हम माथा टेक कर आते हैं तो हम
बकरे को माथा टेकते हैं। अगर तो उसने सिर हिला दिया तो बोला जाता है कि आपका जो माथा था वो स्वीकार हो गया है। अगर वो सिर नहीं हिलाता तो लोग हफ्ता हफ्ता भी वहाँ पे बैठे रहते थे कि जब तक बकरे ने सिर नहीं हिलाया तब तक मतलब बाबा जी ने आपके वो हाजिरी कबूल नहीं की। यहाँ पे वो क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? यहाँ पे वैसा ही है। ओके, यहाँ वैसा ही है। ये जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत भी हो, पहले जो ये चीज़ें थी वे ये चढ़ाई जाती थी, पर अब वो प्रथा बंद हो गई है। अब सिर्फ जो है वो उनकी पूजा होती है और वो हिलाकर जो जैसे आपने बताया है वही चीज़ यहाँ होती है। वही चीज़ है, हमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये देखो ये वर्षों न जाने कितने वर्षों से चली हुई चीज़ें हैं। इसके बारे में जो हमने सुना है, जो हम सुनते आए हैं, वही हम आगे बता पाएंगे। बाकी तो हमें वही बात है कि जो बताएगा वही आगे हम लोग बता पाएंगे। तो ये आशीर्वाद है और बाबा जी का उन लोगों को जिनको कुछ मिला है उनको आशीर्वाद माथा टेक कर, या इस जो तरीका जो आपने बताया, कई वहाँ भंडारे लगाते हैं, कई वहाँ पे चढ़ावा लेकर आते हैं, कोई अपने वहाँ, क्योंकि हमारे जब फसल पकती है तो वो भी वहाँ चढ़ती है, तो सबका अपना अपना तरीका है। हारमोनियम पे आपका बाबा नाहर सिंह जी का बजिया नाहर सिंह जो गाना है वो भी बहुत वायरल है, 2 मिलियन प्लस व्यू है उसके ऊपर भी। अगर 2 लाइनें प्लीज आप उसकी भी सुना दो। बिल्कुल गाएंगे। नार सिंगा सरदारा हो बजिया नार सिंगा, 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 नार सिंगा सरदारा हो बजिया नार सिंगा। और एक और छोटी सी डिमांड है, आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ जो माता रानी का भजन बहुत चल रहा है, ना रोल माइये मैं रोल जाना, अगर उसकी भी 2 लाइनें आप सुना दो। हाँ, वो भी आजकल उसको पंजाब के सिंगर भी बहुत गा रहे हैं और हिमाचल के हमारे बहुत सारे लोगों ने गाया है ये भजन। तो 2 लाइनें मैं उसकी भी गा दूंगा। ना रोल माइये मैं रुल गईया, तेरा दरबार पुल गईया, मैं रुल गईया मैं पुल गईया, तेरा दरबार पुल गईया, ना रोल माइये मैं रुल गईया, तेरा दरबार पुल गईया। जय माता दी। जय माता। आपकी आज तक जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट जो आज तक आपको याद हो, वो फिर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है? ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। और कोई एक स्पेशल मोमेंट जो सोचते अब मैंने आपको बोला जो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक किया? एक अच्छा है, एक बुरा भी है। ये दोनों सुना दीजिए। मेरा मोमेंट सबसे अच्छा जो मोमेंट रहा है वो मेरी बेटी का आगमन है मेरे घर पर, क्योंकि वो खुशियाँ लेकर आई थी। वो मोमेंट नहीं मैं भूल सकता, क्योंकि जिस दिन उसको पहली बार मैंने अपनी गोद में उठाया था। और बुरा जो मोमेंट है वो हमारी दादी जी का जाना, हमारे दादाजी का जाना, वो मेरे लिए, दादी जी का जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। हाँ, ये चीज़ें बस यही है। ओके, अगर आपके भजन नहीं चलते, कोविड नहीं आता, जैसे कोविड में आपको पुश मिला, लोग फ्री थे, आपने डाला, वो चला सब कुछ, अगर आपके भजन नहीं चलते तो आप किस फील्ड में होते आज? तभी मैं भजन में ही होता, ये एक्टिंग कर रहा होता कहीं। हम ये बैठकर चर्चा कर सकते हैं, अगर ये हो जाता, ये नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया ना, हम नहीं प्लान करते, प्लान उसने किया है। वो कोविड आना था, किस किस का क्या भला होना था वो नहीं के ऊपर डिपेंड करता है। भजन तो मैं गा ही रहा था। मैं जागरण प्रोफेशनली 2012-13 से मैं प्रोफेशनली जागरण कर रहा हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया से जो पहचान मिली वो 2021 के बाद मिलनी शुरू हुई। लेकिन भजन मैं गा ही रहा होता, ये पक्का है कि भजन तो मैं गा ही रहा होता। फाइनेंस के लिए आप क्या करते हो? फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियल का बर्डन भी साथ में आता है। हाँ जी। हम अपने प्रोफेशन को तो कैरी करते ही साथ में, तो फाइनेंशियल के लिए आप किस फील्ड में होते हैं? मैं फिर भी एक्टिंग या भजन ही कर रहा होता, मैं बता रहा हूँ। मैं कीर्तन ही कर रहा होता कहीं। आज टीम बड़ी है तो थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, वरना थोड़े मिल रहे होते तो मिल तो रही होते। उससे पहले भी तो मिलते थे। 2020 से पहले अगर मैं देखूँ तब भी तो मैं जगराते करता था, तभी मुझे पैसे आते थे, तभी मैं इनकम सोर्स तो था ही मेरा, पर इतना नहीं था। तो मेरा पत्रकारिता का जो है
मैं इस दोनों में जुड़ा हूँ तो इसमें भी जुड़ा होता, पर हो सकता है कि धीरे धीरे मेरा दोनों का बराबर चलता, पत्रकारिता और ये चीज़ें। पर अब मेरा पूरा जो ध्यान है, पूरा जो वो है, वो मेरा भजनों के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग करना चाह रहा था, मैं कैमरे के आगे पीछे आना चाह रहा था, लेकिन मेरी माता रानी को कुछ और मंजूर था। मेरे घर की सुख शांति और मेरे नाम का मुझे नाम मिलना, ये सब माता रानी की कृपा से मिल रहा था। मुझे लगता है मेरा ये मुख्य रूप से काम है, और माता रानी से यही दुआ है कि जब तक सांस चल रही है भजन करते रहें। जब आपकी शादी हुई आपको पहचान मिल चुकी थी या उन आपकी वाइफ आने के बाद मिली आपको? पहचान तो मिली थी, सुनते थे लोग तो बुलाते थे जगराते के लिए, लेकिन जो असली पहचान, जैसे मैं बोलूँ कि पहले तो 10-20 जानते थे, फिर जब वो हजारों में संख्या पहुंची, लाखों में पहुंची, तो वो शादी के बाद ही आई। वो बेटी मैंने बताया ना, जी। वाइफ और बेटी के आने के बाद मिली है। आपको मैम की कैसे सपोर्ट रही है? उनका कुछ है स्पेशल सपोर्ट आपको किसी चीज़ में पुश करने में? आज आप किसी लड़की की शादी कोई भी पेरेंट्स करना चाहेगा तो पहले ये पूछते हैं ना लड़का क्या करता है। बिल्कुल। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं करता था, मैंने पत्रकारिता 1.5 साल छोड़ रखी। 2018 मेरी शादी अक्टूबर में हुई है, जून में मैंने दैनिक जागरण अखबार में था मैं उस वक्त, मुझे आज भी याद है, मैंने छोड़ दी थी, किन्हीं कारणों से छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद 1.5 साल, शादी के 1.5 साल बाद भी मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ भजन करता था। तो मेरी सासू माँ ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुम कितने पैसे कमाते हो, ना मेरी वाइफ ने पूछा कभी, ना आज पूछा है कभी किसी ने कि आप क्या कमाते हो। तो इससे बड़ा सपोर्ट क्या मिलेगा आपको कि आपकी धर्म पत्नी या उनके परिवार ने यही नहीं पूछा कि आपका इनकम सोर्स क्या है या आपने पैसे कैसे आज आप अपनी बेटी दे पाओगे। आज बोलते हैं सरकारी नौकरी वाला चाहिए तब लड़की देंगे। तो मेरे लिए तो ये बड़ा सपोर्ट है कि वो आंखें बंद करके मेरे लिए कि आप जैसे भी रखोगे, जैसे भी रहेंगे, हम साथ रहेंगे, मिलके कमाएंगे, कोई बात नहीं। इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए? क्योंकि आजकल जो आपको चीज़ मिली है, बहुत लोगों का ड्रीम है ये चीज़ कि ऐसी पार्टनर हमें मिले, इतनी सपोर्टिव पार्टनर मिले, बट लोगों को नहीं मिलता। सच्ची है आपके ऊपर माता रानी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आने वाले फ्यूचर में आप किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो? मेरे भजनों के ऊपर प्रोजेक्ट है जी, माता रानी के भजन है, गुरु महाराज जी के भजन है, और बांकी बिहारी जी के भजन है, खाटू श्याम जी के भजन की तैयारी चल रही है। एक गा दिया हमने, लास्ट ईयर गाया था, अभी और भी चल रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जी अभी आने के लिए, भजन लोग तैयार रहे हैं, बहुत अच्छे भजन, और वो भजन जो आप पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भजन भी गा रहे हैं जो हमने खुद लिखे हैं, और कुछ ऐसे भजन भी हैं जो ट्रेडिशनल हैं, उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। खुद भी लिखते हो आप भजन? हाँ, काफ़ी भजन हमने खुद लिखे हैं। ओके जी। तो भजन कैसे लिखते हो? मतलब आपको खुद में खोना पड़ता है या फिर किसी आपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करके लिखना पड़ता है? ये मौका होता है जी। कई बार आप सो रहे हो तो आपके दिमाग में थॉट आ गया, यार ये लाइन कुछ अच्छी लग रही है, लिख लेते। कई बार ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, कहीं जा रहे हैं कीर्तन में, तो आ जाता है। मेरे दोस्त हैं महेश, मेरे साथी होते हैं, या राघव हैं, या जितने भी लोग हैं, तो हम लोग कई बार तो गाड़ी में, निशान हम सारे इकट्ठे होते हैं, तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो कई भजन तो हमने तो गाड़ी में जाते जाते 1 लाइन लिख ली, 2 लाइनें लिख ली। फिर वो लाइनें लिखने के बाद हम अपने म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत जी को फ़ोन करेंगे, भैया को, कि भाई ये लिख लिया है। भाई बोलेंगे अच्छा लग रहा है, क्लिक मिल रहा है। फिर बाकी चीज़ें हम स्टूडियो में बैठ के लिखते हैं। कई बार कुछ लाइनें भैया लिख देंगे, कुछ हम लिख देंगे, ऐसे भजन कई बार बन जाते हैं। फाइनल कैसे करते हो आप भजन की? ये सारा लिख लिया कि पॉसिबिलिटी है ना कि चलेगा ये नहीं चलेगा? तो भजन ऐसा कभी बनाया नहीं भैया। ओके। ऐसा भजन, एक भी भजन आज तक ऐसा माता रानी की कृपा से नहीं बनाया कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से, अपने म्यूजिक डायरेक्टर से यही बात करता हूँ कि भैया हमने बना दिया, आज कोई सुने ना सुने, 10 साल बाद कोई सुनेगा, शांति जरूर मिलेगी उसको भजन सुन के। आज नहीं सुनता, क्योंकि कई भजन हमारे मिलियन में हैं, कई हजारों में हैं, अभी नहीं चले वो। तो उससे मुझे कोई मैटर नहीं, मेरे भजन गाना और रिलीज होना नहीं रुकेंगे, वो चले ना चले। कभी ऐसा लगा आपको कि ये मैंने लिख दिया, जो ये तो माता रानी ने खुद लिखवाया मेरे से, मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख सकता था, कभी ऐसा मूवमेंट आया? नहीं, जो भजन लिखता हूँ मुझे लगता है कि बस माता रानी इसको जरूर एक्सेप्ट करेगी। अब माता रानी ने कबूल कर लिया, आपको लोगों को सेटिस्फैक्शन क्या, व्यूज़ आ जाएं, बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं, मिलियंस में आ जाएं। मुझे होता है कि जिस भजन को मैंने गाया है, एक कीर्तन में भी किसी ने बोला कि भैया आपका वो भजन गा दो, तो मैं सोचता हूँ कि पहुँच गया जहाँ पहुँचना था। व्यूज़ तो आजकल खरीदे भी जाते हैं भैया। आजकल तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसे लगा के आप कुछ भी कर दें। पर हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, सब उसमें जेन्युइन है। कई लोगों ने मुझे गाइड किया कि अभी आपकी रीच अच्छी हो गई है, थोड़ा ऐड उड करो, थोड़ा उसको ज़्यादा और बड़ा करो। मैंने कहा मैं पहले भी धीरे चला था, अब भी धीरे चलूँगा। कब कहाँ तक पहुँचना है वो डिसाइड करेगी, मेरा काम चलना है। बोलते हैं ना, कर्म करते चलो, फल की इच्छा ना करो। तो ऐसा मैंने कभी व्यूज़ के पीछे मैं नहीं भागा हूँ। मुझे कई बार मेरे त्रिनेत्रा हाउस या आकाश AK फोटोग्राफी जो मेरी वीडियो करते हैं, वो कई बार बोलते हैं कि भजन चलेगा भैया, मज़ा आ रहा है। कई बार नहीं चलता है, कोई बात नहीं, अगला करेंगे, अगला चलेगा,
नहीं चला अगला करेंगे। ये बोलते हैं ना कि आपकी जर्नी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गए ना हम लोग, ये नहीं चला अब नहीं करेंगे, रुकना मतलब खत्म, जीरो, चलते जाओ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों चलेंगे। ऐसा है। आपका ड्रीम क्या है आने वाले 4-5 सालों में? आप खुद को कहाँ पे देखते हो? जो अपना संगीत है, भजन है, इसको पंजाब, हिमाचल या फिर देश से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का सपना है आपका? सपना सबका होता है कि सुने। आज हम नॉर्थ एरिया में जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, पठानकोट, जम्मू, देहरादून या दिल्ली जाते हैं कीर्तन करने के लिए। बहुत सारे एरियाज, इस एरिया में हम लोग कीर्तन करते हैं। मेरा इतना सा सपना है, इतना सा सोच है कि मैं भजन करता रहूं, लोग सुनते रहें, आपसे मोटिवेट होकर लोग और भजन गाएं। कई लोग होते हैं ना कि भैया आजकल ना उनके भजन भी बहुत चल रहे हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं, भैया उनके भी चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, भजन हो रहा है ना, उनका काम हमारा काम भजन करना है, उनका नाम ले रहे हैं ना। किसी को आज पब्लिसिटी मिलेगी, किसी को कल मिलेगी। मैं तो पब्लिसिटी की वजह ना पीछे पहले था, ना अब हूँ, ना कभी आगे रहूँगा। मेरा काम भजन करना है और आगे भी मैं अपने आप को ये देखता हूँ, जहाँ मुझे जब कोई बुलाएगा मैं भजन करने जाऊँगा। कोई कम देगा, कोई ज़्यादा देगा, हाँ मेरी जेब से ना जाए। मैं इतना बोलता हूँ जिनको भी बुलाते हैं ना, जेब से ना, मेरी टीम भी बैठी है, सबका पेट लगा हुआ है, सबका काम है ये। अब आप जैसे बस मुझे ये चाहिए कि लोग ये ना बोलें। कई बार ना कई कमेटीज़ के फ़ोन आते हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं, भैया ये ना धार्मिक काम है यार, थोड़ा कम कर लो। मैंने कहा भैया आप क्या काम करते हो? बोले हम ना दुकान करते हैं। मैंने कहा आप दुकान करते हो, मेरी यही दुकान है भैया, मेरा तो इनकम सोर्स ही है, मेरे तो पेट यहीं से, मेरे परिवार, मेरे सब चीज़ें यहाँ से चलती हैं, तो मुझे तो पैसे चाहिए ना यार। तो बस ये कि भजन चलता रहे और भजन आते रहेंगे हमारे, हम गाते रहेंगे, जब तक सांसें चल रही हैं भजन चलते रहेंगे। आपको जैसे नाम मिल गया, पहचान मिल गई, आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ, कोई फूड वैन या कुछ हॉस्पिटल, कुछ ऐसा सपना है आपका? देखो मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ इनडायरेक्ट वे में, जो चीज़ मैं पब्लिसाइज नहीं करता हूँ ज़्यादा, पर मुझे ऐसा अपने उससे है कि मैं अपने भजनों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से लोगों को अध्यात्म से जोड़ूं। क्योंकि आज के समय में जो युवा जो है वो नशे की तरफ, क्योंकि अब पहले होता था कि इस एरिया में नशा चलता है जी, अब तो आप किसी भी एरिया में चले जाओ, सब जगह नशा जो फैल चुका है, और ये चिट्टे जैसा वाला नशा है ना, ये ज़्यादा घातक है। तो मेरी ये सोच है कि मैं किसी गरीब की मदद कर पाऊँ, और जो युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं वो एक बार भजन के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि अगर जो एक बार यहाँ जुड़ गया ना, वो फिर छूट नहीं पाएगा। मेरे साथ जो लोग अभी काम कर रहे हैं, या मेरे साथ जो मेरी टीम है, सब नौकरी पेशे वाले लोग हैं। मुझे छोड़कर सब लोग नौकरी करते हैं, लगभग सबका अपना अपना कुछ काम है। जैसे कोई हॉस्पिटल में है, कोई बैंक में है, कोई टीचर है। तो भैया ये उनको ऐसी माता रानी की लगन लगी है कि वो दिन में अपने ऑफिस जाते हैं, रात को मेरे साथ जागरण करने जाते हैं। तो जो वो चीज़ उनके अंदर आ गई है ना, वो मैं चाहता हूँ और लोगों के अंदर आए, कि वो किसी और चीज़ के पीछे भागे ना, यहाँ भागे, भजन के पीछे भागे, गाए ना, सुनने का शौक तो उनके अंदर पैदा हो, भजन सुनने का शौक पैदा हो। और मैं सबको बोलूँगा भजन चाहे छोटा है बड़ा है, गाओ ना गाओ, भजन सुनो, बहुत शांति मिलती है इसको। संगीत तो वैसे ही एक दरिया है, समुद्र है, तो डूब जाओ, लेकिन मैं भजन में डूबता हूँ, और इसमें गोते खाओगे बहुत आगे तक जाओगे। नशे में तो थोड़े दिन बाद मरना तो सब नहीं है, लेकिन थोड़ा क्यों ना उस अध्यात्म से जुड़ के अपने जीवन की जो नैया है वो आगे पार करें। वो वाला नशा तो रात को किया सुबह को उतर जाएगा। हाँ। ये नशा आज लगाया तो सारी जिंदगी हो सकता है अगले जन्म में भी इसका हमें फल मिले। मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। मैंने कहा ना, माना तो सब कुछ है, ना माना तो कुछ भी नहीं, हम सब कुछ मानते हैं। एक चीज़ मैंने प्रेमानंद जी महाराज की सुनी थी, वो कहते हैं कि अगर आज हमें कोई भी प्रसिद्धि मिल रही है या कुछ भी हमें फेम मिला, वो हमें पिछले जन्मों का किया हुआ हमें मिल रहा है इस जन्म में, तो अगले जन्म के लिए हम अपने क्या कर रहे हैं जी, उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि मैं स्ट्रगलर्स है जो, उनको भी सपोर्ट करना चाहता हूँ, सबको करना चाहता हूँ। अगर कोई नया आर्टिस्ट उठना चाहता है जिसको नॉलेज नहीं है बट उसके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप उनको सपोर्ट करते हो? बिल्कुल। मुझे कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि हमें आपके साथ जुड़ना है या आपसे सीखना है। मैंने कहा जी मैं सिखाता नहीं, मैं खुद सीखता हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। बस आप अच्छा सुनोगे तो अच्छा गाओगे, अच्छी समझ आपके अंदर आएगी, अच्छे गुरु को आप लें। मैं तो किसी को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि मुझे संगीत का इतनी नॉलेज नहीं है। बस जो थोड़ा हारमोनियम बजा लेता हूँ, थोड़ा मेरे साथियों के साथ गुनगुना लेता हूँ, मेरी इतनी सी है। बाकी ना मुझे संगीत की इतनी समझ है। मुझे पता है कि भजन करना है, ये भजन गाना है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे भजन गाना है बस। हम भी पिछले कई सालों से इस फील्ड में, हमारा भी कई लोगों के साथ मिलना है। आपका तो मैं सच में ये दिल से बात बोल रहा हूँ कि जो आपके तक पहुँचना है वो इतना सिस्टम ईजी है ना
कि आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं। बट बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जब नाम मिल जाता है उनको, 4 लोग उनको जानने लग जाते हैं, तो अपना वो सिस्टम है बहुत फैंसी कर लेते हैं कि उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप आज से और लेवल ऊपर जाते हो तो क्या आपको तब भी इतने आसान होगा मिलना, या फिर आपका भी सिस्टम फैंसी हो जाएगा? वो समय पे डिपेंड करता है, समय कैसा होगा। लेकिन मैं पहले भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे कोई मैसेज आता है, मैं उसको खुद रिप्लाई देता हूँ। मुझे कोई स्टोरी मेंशन करता है, मैं आज भी करता हूँ, मैं आगे भी करूँगा। हाँ, मेरी टीम का थोड़ा थोड़ा विस्तार होना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत सारे काम मैं खुद नहीं कर सकता ना। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैं खुद हैंडल नहीं कर पाऊँगा। बुकिंग्स आ रही हैं, क्वेरीज आ रही हैं, वो खुद नहीं करता, वो टीम है। लेकिन आज भी और आगे भी जो हमारे निशांत भाई हैं जो मैनेज करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको बुकिंग करनी है तो मुझसे बात कर लो, अगर भैया से बात करनी है तो भैया का ये नंबर है, आप भैया को फ़ोन करो। मेरे हर प्लेटफॉर्म पे मेरा नंबर, मेरा अपना पर्सनल नंबर हर प्लेटफॉर्म पे, मुझे कभी भी कोई भी फ़ोन कर सकता है। और माता रानी से मैं इतना चाहता हूँ, अपनों के बीच रहूँ, इतना देना, किसी के आगे हाथ ना फैलाना। ये मेरा क्वेश्चन पता आपसे क्यों था? हाँ। क्योंकि जो मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपसे बहुत अच्छी वाइब आती है। हाँ। कभी कभी हमारी ऐसी टीम हो जाती है ना कि वो आपकी इमेज ही नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं। हाँ। कि हो सकता है वो उनके ऊपर काम का प्रेशर हो, वो आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो हमारे तो माइंड में यही बात है कि हमने उनसे बात की है। हमें थोड़ी ना होगा हमारे माइंड के हमने उनकी टीम से बात किया। तो ये चीज़ कभी इफेक्ट आता है। तो मैंने इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन किया था। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा राउंड हम खेलते हैं, रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने उसके आंसर देने हैं। ठीक है। आपका कोई निकनेम? सोनू। सर घर में सब सोनू बुलाते हैं, दोस्त भी आपको? पुराने सब साथी सोनू बोलते हैं। ओके। आपका कोई ऐसा फूड कि जिसे देखने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाते? शाही पनीर। वो भी मेरे सासू माँ और मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर है ईशा, उसका दोनों को बनाया हुआ। एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हो? ऐसी कोई आदत मेरे अंदर है नहीं जो मैं छोड़ना चाहूँ। बस भजन करने की आदत है, बस ये हमेशा लगी रहे बस। बड़ा स्मार्टली आंसर दिया आपने इसका। आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको या फिर लाइव शोज़ में? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लाइव शो करना ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे मुझे लोगों से जो प्यार मिलता है। भगवान से सुबह उठ के आप रोज़ क्या मांगते हो? सुख शांति। इसके अलावा भगवान से कुछ मांगा ही नहीं आज तक। ओके जी। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट, अजीब सा कॉम्प्लीमेंट आज तक आपको कोई मिला जो आज तक याद हो आपको? मैंने बताया पहले कि वो मेरे बाल लंबे थे, मेरी दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेव था, तो ये लोग पूछते थे सोशल मीडिया पे, ये लड़का की लड़की? मुझे लगता था ये बड़ा अजीब है यार, ये मुझे याद रहता है हमेशा ही। ओके। ये अब मैं आपसे, हमारा पॉडकास्ट फाइनल की तरफ जा रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी कभी डीमोटिवेट होते हो? क्योंकि आप संगीत से जुड़े हुए हैं। जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो हम भजन सुनते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उससे पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। अगर आप मोटिवेट होते हो तो आप क्या करते हो? लोग सुनते हैं, मैं तो रहता ही भजन में हूँ। मैं डीमोटिवेटेड तब होऊंगा जब मैं उस चीज़ में जाऊँ, उस चीज़ से हट जाऊँगा। मैं तो रहता ही भजन में हूँ। तो मैं सफ़र करता हूँ परिवार के साथ या अपने कहीं भी जाता हूँ, भजन मेरे चलते हैं साथ ही। वो ज़रूरी मैं अपने भजन सुनता हूँ, मैं अच्छे लोगों के अच्छे भजन सुनता हूँ। और मैं हारता नहीं कभी। हारता था मैं आज से पहले, बहुत साल पहले, बहुत समय देखा अपना जीवन का, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में देखी हैं। मतलब आज से आप 10-12 साल पहले चले जाओ तो बहुत परेशानी थी, लेकिन जब से माता के चरणों में लगे हैं ना, तब से कभी ऐसा मोमेंट आया ही नहीं। कैसी परेशानी? परिवार की अपनी परेशानियां रहती हैं, बड़ी अपने जीवन की स्ट्रगल रहता है ना। आप एक ही कपड़ा कई दिन पहनते हो, है ना, और लोग आपको ये बोलते हैं कि आपके पास कोई और कपड़ा नहीं है, तो बुरा लगता है। तो आज इस काबिल माता ने बनाया कि रोज़ कपड़े बदल लेते हैं, तो वो है। बाकी अब नहीं, जब से मैं उनके चरणों में लगा हूँ, उनकी सेवा में लगा हूँ। आंसर आपने दिया नहीं, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका प्रोफेशन है, ये तो आप भजन कीर्तन में रहते हो, इसके साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपकी फैमिली है, आपकी और भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं आती, कोई नहीं। ओके। आती नहीं, आने से पहले वो हल हो जाती, मेरे तक पहुँचती नहीं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आए तो माता रानी खुद सुलझा देती है उसको, उसमें विश्वास है बस उसके ऊपर। मेरी परिवार के लोग, उनके ऊपर भी माता रानी की कृपा है, क्योंकि माता घर में बैठी है ना, मेरी बेटी मेरे घर में बैठी है, वो आने नहीं देती कोई प्रॉब्लम। कुछ सेकंड की प्रॉब्लम को हम नहीं बोलेंगे ना कि परेशान कर दिया, वो होता है कि यार कई दिन हम परेशान ही रहे किसी चीज़ को लेकर, ऐसा कभी मोमेंट ही नहीं आता है। कुछ समय का आता है, अचानक खत्म, वो कृपा है उनकी। जैसे हम लोग घूमने के लिए हिमाचल में जाते हैं पीस फाइंड करने के लिए,
तो आप कहाँ पे जाते हो? आप तो रहते हो हिमाचल में, जैसे बिलासपुर में आप रहते हो, बहुत अच्छा वहाँ पर हाँ का जी। एरिया है। तो आप कहाँ पे जाते हो? मैं जाता हूँ मनाली की तरफ और पालमपुर की तरफ, दोनों जगह मुझे बहुत पसंद है। और कुछ खरीदारी करनी हो तो चंडीगढ़ आ जाते हैं। ओके। हाँ, बिलासपुर में अगर मैं आपको बोलूँ कि 2-3 जगह कुछ ऐसी बताओ घूमने लायक, तो आप कौन सी सजेस्ट करोगे हमारे ऑडियंस को? बिलासपुर में आप बंदला की धार है, जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, और बहुत फेमस विश्व स्तर पर जो है पैराग्लाइडिंग साइट हमारे बिलासपुर की है, वहाँ आ सकते हैं। आजकल गोविंद सागर झील भरी हुई है, वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वहाँ लगातार हो रही हैं, और उसमें आप आएँ, वहाँ पे एंजॉय करें। बाबा नारसिंह जी का मंदिर है बहुत, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी। माता बडोली देवी जी का बहुत प्यारा मंदिर है, मार्कंडेय मंदिर है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, बिलासपुर भी देवभूमि है, जहाँ पे माता नैना देवी जी का वास है। जब आप पंजाब से एंट्री करते हैं, सबसे पहले माँ नैना देवी जी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल। बिलासपुर में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे 2-3 चीज़ें मैंने बता दी, तो आप घूम सकते हैं। आप कभी भी कुल्लू मनाली जाएं, धर्मशाला जाएं, बिलासपुर में ज़रूर रुकें, बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए। जब आप ट्रैवल करते हो तो आप खुद के भजन सुनते हो या कौन से गायक आपको ज़्यादा पसंद है? मैं किसी 2-3 गायक का नाम लूंगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, मैं किसके भजन सुनता हूँ। यही बता दो कि किसी और के भी सुनते हो आप? हिमाचल के सिर्फ एक सिंगर है जिनके मैं भजन सुनता हूँ, बाकी 2-3 नेशनल लेवल के सिंगर हैं, भजन ही सुनता हूँ मैं ज़्यादा। वो हिमाचल के एक सिंगर है जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ, और जो नेशनल लेवल पे हैं 2-3 सिंगर वो हैं। अपने भजन में जो मुझे बहुत पसंदीदा कुछ भजन है, जिनसे मुझे लगता है कि यार अब ये मीठे मीठे भजन सुनने हैं, क्योंकि हमारे मोटिवेशनल भजन ज़्यादा हैं, गुरु महाराज जी को समर्पित ज़्यादा भजन है, तो वो मैं सुनता हूँ जी। एक भजन आप 2 लाइनें माता बगलामुखी जी की आपके बहुत चले थे, वो उनके ऊपर भी जी। माँ सुना ज्वाला जी, माँ बगलामुखी की कृपा मेरे ऊपर, उन्हीं की कृपा भी है मेरे ऊपर, तो मैं माता बगलामुखी के चरणों में एक भजन अर्पित करता हूँ। वैसे 2-3 भजन हमने किए हैं उनके। बन खंडी विच लाया हमारे डेरा, भगतां दे बेड़े तार दी, पीले चोलियां वाली है मेरी मैया, शान निराली दर्दी, माँ बगलामुखी है नाम तेरा, शान निराली दर्दी। बहुत जय माता दी। जय माता दी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर जिंदगी संगीत होती तो आप किन लाइनों से उसे डिफाइन करते? मैं इस चीज़ को मैं नहीं बोल पाऊँ, बस मैं बोलूँगा मन की शांति। ओके। मन की शांति, संगीत और भजन, ये मेरे जीवन में, मैं आपने पहले भी क्वेश्चन किया कि कैसे होते हैं, तो जब भी कोई ऐसा मोमेंट आता था, मेरे लिए संगीत थी और भजन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और मन की शांति जो है, संगीत, वैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से किए हैं, पर मैं ये बोलूँगा मन की शांति। थैंक यू सो मच अभिषेक भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ आपके बारे में ऐसा था जो लोगों को नहीं पता होगा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको पता चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आपको भी भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कैसे उनकी जीवन संगीत से बदली है और कैसे संगीत से वो लोगों की जीवन को भी बदल रहा है। तो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या फिर आप भी हमारे पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, हमारी मेल है, आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, तो आप भी अगले पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट आ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में एक और नए गेस्ट के साथ।